Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Here Sir Abdul Majid Kalindari. So today we are discuss on international organization. सबसे जो बड़ी है और अहम है जो दुनिया लेवल पे है फर्स्ट नंबर पे वो आपका यूएनओ है जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर उसके अलावा उसके मेंबर्स, उसकी एजेंसीज, उसके आर्गन वो आज हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस है ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, और उसके अलावा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर एक साइन होता है द साइंड एटलांटिक चार्टर इन 1941 14 अगस्त को, जिसको हम यूएन चार्टर कहते हैं, जो 26 जून 1945 पे रेटिफाई हुआ था। चाइना, फ्रांस, रशिया और उसके अलावा यूके ने किया था। ऑफिशियली यूएनओ बिकेम इन टू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद ये जो फाउंड हुई थी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके 6 हैं, ये भी पूछते हैं। उसके अलावा इस पर CSS PMS में ऐसे भी आता रहता है कि यूनाइटेड नेशंस के आप फेल्यूर्स और इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसका क्या इंटरनेशनल लेवल पे स्कोप है। इसके अलावा बहुत अहम टॉपिक है ये। सेक्रेटरी जनरल कौन है। फिर आ जाते हैं इसके जो हैं 6 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक चाइनीज़ हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, उसके अलावा अरबिक, स्पेनिश एंड रशियन। और फ्लैग जो इसका है वो वाइट सेंटर्ड ऑन हाई ब्लू ब्लैक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं इसके मेन 6 आर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जनरल असेंबली है, जिसको हम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। फिर सेकंड जो हैं इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में वो आपके 193 हैं। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल आ जाते हैं, जिसका काम ही है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 मेंबर हैं उसके, 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो परमानेंट मेंबर हैं जिसको हम वीटो बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, फ्रांस हो गया। नॉन परमानेंट मेंबर्स वो 10 होते हैं, वो जनरल असेंबली हर 2 साल के बाद सेलेक्ट करता है। उसके बाद इसके से जो थर्ड इसका आर्गन है उसका वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसके 54 मेंबर्स हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। फिर इसको ECP आ जाता है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप आ जाता है। इसके अलावा ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक आ जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस पर हम बात करेंगे। इसके 15 जो हैं जज होते हैं। उसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर जो है हालैंड में है। फिर इसका जो 5वां आर्गन है वो आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। फिर इसका लास्ट जो सेक्रेटरीट बोलते हैं, 6ठा जो मेंबर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा इसका रोल जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई पीस को थ्रेट हो फिर ये एक्शन ले लेता है अपने जनरल असेंबली में एड्रेस खिताब करने के लिए। जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, स्पेशल कश्मीर। फिर फ़लस्तीन का मसला है उसके भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं यूनाइटेड नेशन से बिटवीन आपका इसराइल एंड जो आपके फ़लस्तीन है उसके दरमियान जो वार है, मेन इशू इनके दरमियान बैतुल मुक़द्दस है। तो उसके अलावा यूरोप में हो गया, अफ्रीका में इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं 5 हैं जो मैंने आपके नाम बताएं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।